हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट लाइट यानी प्रकाश के न्यूमेरिकल्स को, जो कि बेस्ड थे मिरर पर यानी कि दर्पण पर आधारित जो है हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ रहे थे, जिनमें हमने आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस प्रोवाइड की है। ये आपके न्यूमेरिकल की सीरीज़ नंबर 4 है, जिसमें हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। अब ये न्यूमेरिकल जो है आपकी जो भी मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो इस सीरीज़ में आज समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम आपको अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो आज देख लेते हैं इस वीडियोज़ में ये सारे न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोटर वाहन में 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। एक मतलब मोटर व्हीकल है, ऑटो व्हीकल है, जिसमें क्या लगा हुआ है 6 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है इसकी 6 मीटर गिवन है, तो हम +6 मीटर लेंगे क्योंकि ये क्या है कन्वेक्स मिरर है यानी कि उत्तल दर्पण है, तो हम उत्तल दर्पण की रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में लेंगे। अब यहाँ से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम हाफ कर देंगे, 6/2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 3 मीटर हमको मिल जाएगा इसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अब आगे लिखा हुआ है कि इस दर्पण का क्या काम है। ये जो है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया गया है। जो भी ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहे हैं उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, उसके आगे दिखाया हुआ है ना, व्हीकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द मिरर एट एनी टाइम। किसी समय पर एक वाहन के पीछे क्या है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितने डिस्टेंस पर है 6 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस में लेंगे तो -6 मीटर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के बिहाइंड है। अब हमें क्या करना, उस टाइम पर क्या करना है, पोजीशन प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। और क्या बताना है हमको, आकृति नहीं बतानी, केवल हमको क्या बताना है, स्थिति बतानी है, हमें पोजीशन बताना है, नहीं कि हमें v की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमने आपको मिरर फार्मूला बताया था। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आइए, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे देखिए 1/f = हो जाएगा 1/v + 1/u। हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 1/u को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1/v = हो जाएगा 1/f - 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1/f की वैल्यू क्या गिवन है, f की जो वैल्यू है वो हमको गिवन है 3। f की वैल्यू क्या है 3 है। -1 जो u की वैल्यू है वो क्या गिवन है, u की वैल्यू हमको गिवन है -6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/v = क्या मिलेगा हमको 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/6 हो जाएगा। तो 1/v = 3 और 6 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 1 जा 1, क्या आ जाएगा 1/v = हमको मिल जाएगा 2 + 1 3/6 यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v की जो वैल्यू आएगी हमको क्या मिलेगी 1/2 यानी कि v = क्या हो जाएगा 2 मीटर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर में कितने डिस्टेंस बन रहा है 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। और कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या, ये क्या मिरर हमने यूज़ किया, कन्वेक्स मिरर हमने यूज़ किया, उत्तल दर्पण यूज़ किया है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज फॉर्म होता है, जो कि मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा। मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा ये इमेज, जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा
2 मीटर की डिस्टेंस पे होगा बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, 2 मीटर बिहाइंड द मिरर, यानी 2 मीटर पर बनेगा दर्पण के पीछे। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या गिवन है हमको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी कि एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है हमको, ये हमको गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब +40 लेंगे कि -40 लेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से F क्या मिलेगा हमको, F मिलेगा, F इक्वल टू होता है R/2। तो R की वैल्यू क्या है, -40, -40/2 क्या हो जाएगा, -40/2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर जो है फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकस दूरी। अब हमें क्या बताना कि 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु है, दर्पण से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमको, पोजीशन बताना है, नहीं हमको V की वैल्यू बतानी है, पोजीशन। फिर लिखा है कि क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यानी कि विल दैट इमेज बी रियल, क्या ये इमेज रियल होगा। तो इमेज कब रियल होता है, जब V की वैल्यू निगेटिव आती है। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अगर निगेटिव आती है, यानी कि जो इमेज है वो फ्रंट में बनता है, मिरर के दर्पण के सामने बनता है, तो वो इमेज क्या होता है, रियल होता है। तो V की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, यानी वास्तविक होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू गिवन है हमको, तो f की वैल्यू लिख लेते हैं। 1/f की वैल्यू क्या है, -20 गिवन है हमको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस है यहाँ पर, तो u की वैल्यू क्या है, -30। जब -30 रखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, -30 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे -1/30 को इधर, तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/20। उसके बाद हो जाएगा -1/30 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है 20 और 30 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब 20 से डिवाइड करते हैं 60 को, तो 20 3 जा 60, 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, -3 हो जाएगा, प्लस 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से जब डिवाइड करेंगे 60 को तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको -3 में से 2 जाए माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/60 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है, माइनस में आ रही है। इसलिए इमेज कहाँ बनेगा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, मिरर के फ्रंट में बनेगा। और जब भी फ्रंट में मिरर बनता है कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जब भी सामने प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वो रियल ही इमेज होता है। तो ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल इमेज होगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या है, निगेटिव है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल होगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे हमको क्वेश्चन दिया गया है, आगे जो क्वेश्चन दिया लिखा है कि अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट,
एक अवतल दर्पण है जिसके सामने क्या है 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु सामने रखी हुई है 30 सेंटीमीटर दूर पर, और दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है 15 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी वस्तु की ऊंचाई। इसको हम लिखते हैं h से। ऑब्जेक्ट की हाइट h इक्वल टू हो जाएगी, h इक्वल टू लिखेंगे हम 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया है फोकस दूरी, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम किससे लिखेंगे, इसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम लिखेंगे माइनस में। फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद हमको गिवन है u की वैल्यू। u की वैल्यू क्या गिवन है हमको, u की जो वैल्यू है वो है -30 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव ली जाती है तो ये -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन बताना है, प्रकृति नेचर भी बताना है, साइज यानी आकार बताना है। तो हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू क्या गिवन है -15 लिख लेंगे, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा -1/u की वैल्यू 30, माइनस में 30 तो -30 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से इस -1/30 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/15, और ये -1/30 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, -2 आ जाएगा, प्लस क्या होगा 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू मिलेगा हमको -1/30 मिलेगा हमको। तो यहाँ से हमें v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ से -30, v इज इक्वल टू मिल जाएगा -30, यानी कि जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस बन रहा है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के क्या बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बन रहा है। कितनी दूर पर, दर्पण के सामने बन रहा है ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। जिसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इसका, प्रकृति जो होगी इसकी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा ये, वास्तविक एवं उल्टा। और हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे इमेज की साइज़ भी बतानी है। प्रकृति तो हमने बता दिया वास्तविक है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा है। अब हमें ये भी बताना है यहाँ पर कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार कितना, उसकी साइज़ क्या है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला मैग्नीफिकेशन का, रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू होता है -v/u। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे h डैश अपॉन h की वैल्यू जो गिवन है वो हमको गिवन थी 2, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, माइनस v की वैल्यू क्या आई है -30 आई है, अपॉन u की वैल्यू हमको क्या गिवन है, u की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर, यानी कि -30 लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 आ जाएगा। h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -1, तो h डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई। अब -2 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब है, इन्वर्टेड इमेज, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है, बाकी
जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड होगा। तो इस तरह से आपके 4 वीडियोस में मिरर के यानी दर्पण के सारे न्यूमेरिकल समाप्त हो जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब टॉपिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपवर्तन से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक यानी रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में, अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।